देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में दर्शाता है धन, व्यापार, संतान, शिक्षा का सुख कितना है। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति को गुरु को ज्ञान, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के स्वामी होते हैं और मीन राशि के स्वामी होते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से यह आपको धनवान बनाते हैं, व्यापार देते हैं, सुख देते हैं, संतान सुख देते हैं, दाम्पत्य सुख देते हैं। लेकिन यदि देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती है या देवगुरु बृहस्पति किसी पाप ग्रह के साथ होता है तो निश्चित रूप से इन चीज़ों से आपको वंचित रहना पड़ता है। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम आपको देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाल बटन दबाकर प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और पास में घंटी का चिन्ह भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए नोटिफिकेशन, नई नई जानकारियाँ, नए नए वीडियोज़ आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच सकें और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। मित्रों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़े और शुभ ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति ग्रह को ज्योतिष में सुख, वैभव, धन, वैवाहिक जीवन, संतान और विवाह के कारक ग्रह माने गए हैं। जिन जातकों की कुंडली में गुरु उच्च राशि में होते हैं वे सदैव अच्छा और शुभ फल देते हैं। वहीं दूसरी तरह अगर जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की दशा कमज़ोर है तो जातक के जीवन में विद्या, मान, सम्मान और धन की सदैव कमी रहती है। जन्म कुंडली में गुरु के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को कैंसर, लीवर या किडनी से संबंधित परेशानी होती है, सांस में तकलीफ होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और व्रत करने से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं बृहस्पति देव की कृपा से निश्चित रूप से सारे कार्य संपन्न होते हैं। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह हमेशा मजबूत रहे और अच्छा फल देते रहे, इसके लिए ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं। निश्चित रूप से उन उपायों को अवश्य करना चाहिए। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, लग्न भवन में है, धन भवन में है, एकादश भवन में है या भाग्य भवन में है, अष्टम भवन में है तो निश्चित रूप से आपको अच्छा फल करेंगे। देवगुरु बृहस्पति यदि किसी शुभ ग्रह के साथ है तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य आपको प्राप्त करवाएंगे। लेकिन यदि देवगुरु बृहस्पति किसी पाप ग्रह के साथ है तो निश्चित रूप से आपको व्यापार में घाटा हो सकता है, संतान से परेशानी हो सकती है, पत्नी से परेशानी हो सकती है, आप पीड़ाओं में घिरे रह सकते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का जन्म कुंडली में अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति सभी प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त करवाते हैं। मित्रों, निश्चित रूप से यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं आपके तो आपका व्यापार अच्छा रहेगा, आप अच्छे कुल में जन्म लेंगे, आपके पास धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। निश्चित रूप से आपके पास शिक्षा भी रहेगी, संतान का सुख भी रहेगा, दाम्पत्य सुख भी रहेगा। लेकिन यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ठीक नहीं है, आपके जीवन में आपको संतान से परेशानी होगी, पीड़ाएं रहेंगी, व्यापार में हानि होगी, घाटा होगा, मुनाफा कम होगा, आपको निश्चित रूप से अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका देवगुरु बृहस्पति ठीक नहीं है, यदि आपका व्यापार नहीं चलता, यदि आपको संतान सुख नहीं है, दाम्पत्य सुख नहीं है, लीवर, किडनी या पेट से संबंधित कोई परेशानी रहती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, पति पत्नी में अनबन रहती है, व्यापार में घाटा होता है या आपको कर्ज है,
कर्ज लेना पड़ता है हर काम के लिए, तो निश्चित रूप से आपका देवगुरु बृहस्पति ठीक नहीं है। देवगुरु बृहस्पति को ठीक करने के लिए अनेकों उपाय हैं। आज हम उन उपायों की भी चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आप देवगुरु बृहस्पति के उपाय करते हैं तो संतान सुख भी मिलेगा, व्यापार में भी लाभ मिलेगा, शिक्षा में भी लाभ मिलेगा, नौकरी में तरक्की होगी, पति पत्नी में सुख रहेगा। मित्रों, आप देवगुरु बृहस्पति के कमज़ोर होने के लक्षण देखते ही इन उपायों को प्रारंभ करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति प्रत्येक राशि पर लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं। वक्र गति होने पर इनमें अंतर आ जाता है। इनकी महादशा 16 वर्ष की होती है। ये मीन और धनु राशि के स्वामी होते हैं। इनका सामान्य मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः होता है। एक निश्चित समय और संख्या में श्रद्धानुसार इसका जाप करना चाहिए। मित्रों, गुरु ग्रह बृहस्पति इंसान की ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है तो निश्चित रूप से परेशानियां बढ़ती चली जाती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बृहस्पति विशाल रूप देता है। ज्योतिष के अनुसार आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर बड़ी घटना का कारक बृहस्पति हो सकता है। निश्चित रूप से 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। बृहस्पति का रंग पीला होता है, जो धन और ज्ञान से जुड़े मामलों को नियंत्रित करता है। बृहस्पति के कारण ही मोटापा घटता और बढ़ता है। 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति बृहस्पति होता है। बृहस्पति का प्रभाव बहुत ही बड़ा और विराट होता है। महिलाओं के विवाह की पूरी जिम्मेदारी बृहस्पति से ही तय होती है। हर इंसान सेहतमंद रहना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन जन्म कुंडली का कमज़ोर बृहस्पति सेहत पर बड़ा खतरा बन सकता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब है तो अचानक आपका वजन बढ़ जाता है। निश्चित रूप से बृहस्पति पेट का कारक है, लीवर का कारक है, किडनी का कारक है, या सांस से संबंधित कोई परेशानी होती है तो निश्चित रूप से उसमें बृहस्पति ही जिम्मेदार होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में आपको किसी भी प्रकार की इनसे संबंधित परेशानी आती है तो आप बृहस्पति के उपाय तुरंत करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, जन्म कुंडली में जहाँ बृहस्पति विद्यमान रहते हैं वहाँ का नुकसान करते हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी दृष्टि होती है उसका वह फ़ायदा करते हैं। जन्म कुंडली में बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब स्थिति में है, पाप ग्रह के साथ हैं, यदि आपको पीड़ाएं रहती हैं, व्यापार नहीं चलता, संतान सुख नहीं है, दाम्पत्य सुख नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको देवगुरु बृहस्पति के विशेष उपाय करना चाहिए। इन उपायों को करने से शीघ्र आपको लाभ मिलेगा। आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। अधिक से अधिक पीले वस्त्र पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन पीपल के पेड़ की आराधना करना चाहिए। पीपल के पेड़ पर चौमुखी दीपक शुद्ध घी का लगाना चाहिए। बरगद की परिक्रमा करना चाहिए। बरगद में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और गाय को चने की दाल, गुड़, रोटी में फोल्ड करके यदि प्रत्येक गुरुवार को खिलाते हैं तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करना चाहिए। मित्रों, यदि ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित ही देवगुरु बृहस्पति आपके अच्छे होंगे और आपको अच्छा फल देंगे। सभी प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य आपको प्राप्त होंगे। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।